और वहीं कृषि क्षेत्र में एआई तकनीक एक नया अध्याय इस समय लिख रही है। मौसम की सटीक जानकारी से लेकर मिट्टी का परीक्षण, कीट नियंत्रण और बाजार भाव तक एआई तकनीक खेती को स्मार्ट, सुरक्षित और मुनाफेदार बना रही है। कैसे बदल रही है एआई आधारित भारतीय कृषि की तस्वीर, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। भारत की विकास यात्रा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक परिवर्तनकारी ताकत के रूप में उभरा है। ये नागरिकों को सशक्त करने के साथ ही खेती किसानी को भी बेहतर बना रहा है। एआई का इस्तेमाल उपयोगी हो, इस पर भारत सरकार का खास फोकस है। खासकर कृषि और डेयरी क्षेत्र एआई का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें, ये भी पक्का किया जा रहा है। इसे लेकर खुद इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी ने एआई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना की है। When I met Prime Minister Modi ji on 8th January and talked about applying AI to farmers, he said, why can't we apply it to cows and cattle? Because if the cow is sick, it can't tell you that it is sick. How can you solve this problem? And he gave us his vision of applying AI to agriculture and dairy. And today, all these farmers, a large number of them being women, use the Sarlabin application, actually get real responses about their cattle, the problems, the pregnancy, the milk production and so on. सिर्फ भारत सरकार ही नहीं बल्कि भारत की निजी कंपनियां भी एआई को कृषि क्षेत्र से जोड़ रही हैं। देश की प्रमुख डेयरी अमूल अब पशुपालकों की मदद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रही हैं। अमूल के प्रबंध निदेशक जयेन मेहता ने बताया कि पशुओं की बीमारियों, पोषण और उत्पादकता से संबंधित समस्याओं की समय रहते पहचान की जा रही है। इससे न केवल पशुओं की सेहत बेहतर हो रही है बल्कि पशुपालकों की आय बढ़ने में भी मदद मिल रही है। अमूल ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बड़ी क्रांतिकारी चीज़ की है। हमारे किसान जो जुड़े हैं हमसे 36 लाख महिलाएं सभासद हैं हमारी, और उनके साथ जो 3 करोड़ गाय भैंस है, उनका ख्याल रखने के लिए हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल अभी रिसेंटली लॉन्च किया। गाय कब सिक होता है फार्मर को पता नहीं होता। एक बार सिक होने के बाद उन लोगों का प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है, मनी कम हो जाता है, फूड सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी सब कम हो जाता है। हमारा सेंसर क्या करता है साहब, आफ्टर काउ नेकलेस लगाने के बाद इट आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ हेल्थ ऑफ अ कैटल। उसके हिसाब से हम फार्मर को इंफॉर्मेशन देते हैं कि टुमारो और इन डेज 2 days और 3 days कैटल माइट गेट सिक, मीन्स वो सिक होने के चांस है। एआई के क्षेत्र में सरकार के सकारात्मक प्रयासों का नतीजा है कि खेती अब केवल परंपरागत तरीके पर निर्भर न होकर स्मार्ट, कुशल और टेक्नोलॉजी आधारित बनती जा रही है, जिसमें सरकार बीज से लेकर बाजार तक किसान की यात्रा को आसान, पारदर्शी और लाभकारी बनाने में जुटी है। इससे किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता की जांच, फसल के लिए सही बुआई समय, मौसम का सटीक पूर्वानुमान, सिंचाई प्रबंधन, कीट और रोग नियंत्रण के साथ बेहतर उत्पादन तकनीकों की जानकारी अपने मोबाइल या डिजिटल डिवाइस पर ही प्राप्त हो रही हैं। ये सॉइल मशीन है जो उर्वरकता की जानकारी देता है कि जमीन में अगर नाइट्रोजन कम है, कार्बन कम है, ये सब चीज़ों की जानकारी देता है। और साथ ही साथ इन सब का मिश्रण के माध्यम से किसानों को हिंदी, मराठी, मलयाली, तेलुगु इन सब में उनके मोबाइल फ़ोन पे जानकारी मिलती है। किसानों को एआई से मिल रहे लाभ की सबसे खास बात यह है कि किसानों की खेती, डेयरी और मवेशियों को लेकर हर जानकारी उनकी भाषा में उपलब्ध करा सकता है। एआई संचालित चैटबॉट किसानों को योजनाओं के साथ मौसम और बाजार की जानकारी 24 घंटे उपलब्ध कराने में सक्षम है। सिर्फ इतना ही नहीं, मवेशियों को होने वाली बीमारियों का भी पता केवल तस्वीर और कुछ जानकारी शेयर करने से लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर खेती में एआई तकनीक गेम चेंजर साबित होने के साथ किसानों को आत्मनिर्भर भी बना रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में खेतीबाड़ी के तौर तरीकों को काफी हद तक बदलने वाला है। उम्मीद यही है कि एआई के जरिए कृषि उत्पादकता तो बढ़ेगी ही, साथ ही किसानों को भी पहले के मुकाबले ज्यादा फायदा होगा। कैमरामैन सुनील राणा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।